दोस्तों आज पेश है ओम नमः शिवाय। ये एक और चित्र है दोस्तों। अश्वत्थामा घोड़े पर अप्सरा बंधी थी। पापी नीच तिरांत आ गया। जब तक योग माया की शक्ति और वरदान प्राप्त है मुझे कोई नहीं मार सकता। शिव शिवालय अप्सरा का हरण करके भूचाल की गुफा में ले आया। यह सुरक्षित स्थान सबसे सुरक्षित है। अप्सरा भूचाल की गुफा में बंदी बना दिया। जब सर्वदेश का भूतपूर्व सम्राट अपने बेटे को राजगद्दी अयोग्य समझेगा, देश निकालने का आदेश दिया था, तभी मैंने प्रण कर लिया था मैं सर्वशक्तिमान बनकर वापस लौटूंगा और सिर्फ देश का राजा बनूंगा। मैं 10 वर्ष तक घोर तपस्या के बाद योग माया से वर मांग लिया। जानती हो क्या मांगा? सिर्फ देश की राजगद्दी मुझे मिले। जिस योद्धा तोसी को राजा बनाया गया है वह वनवास वनवास और सफल हो गया, इसलिए तोसी वनवास भोग रहा है। जब तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा तो वन में क्यों आए? मैं तोसी से युद्ध में खत्म नहीं कर सकता था, किंतु उसे जीवित रहना मेरे लिए अभी भी संकट खड़ा कर सकता है, इसलिए उसे खत्म करने यहाँ आया। और से तोसी ने वन में भूचाल दैत्य का वध किया और मैंने तुम्हारा प्रण कर लिया। अप्सरा, मैं शिवालय तोसी का वध करने करके उसे अपनी पटरानी बनाऊंगा। तोसी तुझे पाने के लिए मेरे घुटनों के बल गिर पड़ेगा और उसके बाद मैं टल्ली को भी समाप्त कर दूंगा। राणा बगा प्रचंड तो मैंने उसे कारागार में बंदी बना दिया है और राज्य अभिषेक से पूर्व यह सब कांटे निकाल दूंगा, क्योंकि राज्याभिषेक के बाद योगमाया का शक्ति मेरा साथ छोड़ देगी। वह योगमाया का घोड़ा अश्वत्थामा है और उसकी पीठ पर बैठकर मैं अदृश्य हो जाता हूँ। अब देख मैं कैसे वनवासी तोसी का खात्मा करता हूँ। अप्सरा को बंद करके शिवालय यंगी की कुटिया की ओर बढ़ गया। और हे महादेव, मैंने अपने वचन निभाया। शिवालय को पराजित होने के बाद वन में प्रस्थान किया और मेरी अप्सरा मुझसे छीन ले गया। महादेव, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं तपस्या करूंगा। शिवालय ने आपने भक्ति कारिणी की हत्या की है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जब तक मैं आपने मार्गदर्शन नहीं कर कर देते मैं योग माया की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। और मेरे शरीर में इच्छाधारी अदृश्य राज, पकड़ ध्वज और अष्टवक्र चुंबक ध्वज, तुम सब इस कुटिया के प्रहरी बनो जाओ और मेरी तपस्या में विघ्न न डाल पाए। तोसी की इच्छाधारी शक्ति सर्प उससे शरीर से बाहर निकल आए। योग माया की शक्ति को मैं तब तक पराजित नहीं कर सकता जब तक महादेव दर्शन न हो जाए। और उन वन में भूचाल वध और वन इस वन में भूचाल का वध करने वाला ही महादेव ने दर्शन कर सकता है। मैंने भूचाल का दैत्य का खात्मा कर दिया। अब मेरा मार्ग सरल हो गया और तोसी के इच्छाधारी कुटिया की रक्षक तैनात हो गए। तोसी तप में लीन हो गए और शिवालय में नाग बाबा को कारागार में डाल दिया, परंतु नाग बाबा गुप्तचर नाग बाबा से संपर्क में थे। वह तोसी का वध करने के लिए वंश में गया है और इस षड्यंत्र की उसके षड्यंत्र को छल कपट से काटा जा सकता है। कालो दिन प्रकट हो क्या गया है स्वामी? कालू दिन, तू एक चमत्कारी दिन है। मैं तुझे अज्ञात महल की घटना घटी रक्षा पर तैनात किया था। टल्ली का क्या हाल है? उसकी मूर्छा टूट गई है। मैंने उसे वह जड़ी बूटी सुंघा दी जिसे वैद्यराज से लाने के बाद कहा था। वह स्वस्थ स्वस्थ हो रहा है। शिवालय
ने टनी को घायल किया। टनी अब इसका बदला अवश्य लेगा। हाँ स्वामी, किंतु शिवाला पर योग माया की शक्ति है। यदि टनी ने उस पर आक्रमण किया तो वह टनी को खात्मा भी कर सकता है। मैं जानता हूँ, इसलिए उसे अज्ञात महल में रखा गया है। टनी अपनी टनी अपनी इच्छा से अज्ञात महल से बाहर नहीं आ सकता। उसे ठीक समय पर बाहर लाया जाएगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सर्वदेश की सरकारी मैं सर्वदेश को सरकारी आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए कारागार में हूँ मैं ही रहूँगा। और जब तक एक काम करना है, आज्ञा कीजिए। केवल तुम अपनी शक्ल बदल कर तोसी और टनी बन सकते हो, तुम्हारा और तुम्हें मारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि तुम एक दिन हो। शिवालय शिवाला तोसी का वध करने का वन में गया है। तुम तोसी बनकर उसका मुकाबला करो, फिर शिवाला तुम्हारा वध करके लौट जाएगा। उसके बाद तुम टनी बनोगे और टनी का भी वध करके राज सिंहासन पर बैठेगा और राज्य विकास करेगा। परंतु राजा बनने के बाद आप भी उसके आज्ञाकारी होंगे। हाँ, मैं टनी और तोसी उसके आज्ञाकारी नहीं होंगे। आपकी योजना क्या है? राज्याभिषेक होने के उपरांत योग माया की शक्ति उसका साथ छोड़ देगी। उसके बाद उसे मार डालना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। किंतु महाबली तोसी क्या उसे मारने के लिए वन में वापस आएंगे? तोसी वन में नहीं आएगा, बल्कि शिवाल्या वन में जाएगा और मेरा षड्यंत्र होगा। परंतु तोसी इस समय कहाँ है? महल में तोसी का चक्षु भेगी रखा है। जाओ उसे देख लो और तुम्हें पता चल जाएगा। कालूदीन महल में पहुंचा और चक्षु मणि प्राप्त कर लिया। तोसी, अप्सरा और टनी बिना महल सुना सुना सा हो गया। यही है चक्षुवेदी। चक्षुवेदी बतरा सम्राट तोसी वन में कहाँ है? चक्षुवेदी ने सारा दृश्य, अरे यह तो तपस्या में लीन है और अप्सरा कैद है। कालूदीन कालू ने वन की तरफ प्रस्थान किया और जंगल पहुंचते तोसी बन गया। इसका मतलब अप्सरा शिवाला की कैद में किया हुआ है, ताकि उसे ढाल बनाकर तोसी को मारा जा सके। अब मैं तोसी हूँ। और शिवाला कुटिया की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे तोसी वन में भटकता दिखाई दिया, मेरा शिकार। और शिवाला उसके सामने आ गया। शायद अपनी शायद अपनी अप्सरा तलाश कर रहे हो है। अब इसका खात्मा कर देता हूँ। और शिवाला घोड़े की पीठ पर अदृश्य था। सावधान, तो तेरा काल आ गया और दोनों तरफ से तीरों की बौछार होने लगी। मेरे तीरों को हवा में काट रहा है। शिवाला ने घोड़े की पीठ पर जाकर बैठ गया। तोसी, अपने शस्त्र फेंक दे, वरना मैं अप्सरा को मार डालूंगा। सामने आ। और शिवाला ने कूद कर प्रकट हो गया। हाँ, मैं हूँ शिवाला। बता, अप्सरा जिंदा चाहिए या मुर्दा? नागपागा ने न जाने कितनी लंबी योजना बनाए बैठे हैं। इसका खात्मा मैं ही कर देता हूँ। और कालूदीन ने तलवार का वार किया और घायल शिवाला कूद कर घोड़े पर जा बैठा, गायब हो गया घोड़े पर। और कालूदीन हवा में उड़ कर वार किया। मेरी तलवार हवा में ही काट रही है। अश्वत्थामा पीठ पर शिवाला का बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसका मतलब नागमामा ने लंबी योजना ही सही है। इस, इस इसे ऐसे ही मारा जा सकता है। और जैसे ही तोसी बना कालू जमीन पर उतरा। अपने शस्त्र फेंक दे तोसी, मैं अप्सरा को तेरे हवाले कर दूंगा। कालू ने शस्त्र फेंक दिए और तभी शिवाला ने तलवार का वार किया। घायल घायल तोसी गिर पड़ा। हा हा, खत्म हो गया इच्छाधारी महाबली। और अब इसका शव अप्सरा के सामने ले जाऊंगा। शिवालय ने शव अप्सरा तक पहुंचाया। देख, यही है ना तेरा पति जिसे मैंने मार डाला। अब तू मेरी पटरानी बनेगी, प्राणनाथ। और चल मेरे साथ महल।
हम तोसी मैं तोसी से जीत कर लाया हूँ। शिवाला अप्सरा को ले गया। कालूदीन उठ खड़ा हुआ। अब मुझे टन्नी बनना होगा। और टन्नी बनकर रवाना हो गया। महल पहुंचने महल से पहुंचने से पहले उसे रोकना होगा। और टन्नी बना कालू भी घोड़े पर सवार हो गया। और शिवाला घोड़े के पास पहुंचा। अप्सरा घोड़े पर घोड़े पीठ पर बंधी हुई थी। माता श्री, पुत्र टन्नी, मुझे शिवाला के चुंगल से आजाद करो। कालूदीन बंधन काटना चाहा। शिकार खुद भी फंसते जा रहे हैं। और शिवाला का तलवार चली और टन्नी बना कालू घोड़े के से गिर पड़ा। और शिवाला के तीरों की बौछार कर दी। और टन्नी बने कालूदीन ने भी तीर चलाए। माता को आजाद करना चाहता है तो अपने अस्त्र फेंक दे। अपनी माता के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर करना कर सकता हूँ। वही तो चाहिए। आ इसका भी खेल खत्म हो गया। और शिवालय अश्वत्थामा की पीठ पर अप्सरा को बांध घोड़े पर रवाना हो गया। अब चारों तरफ मेरी विजय ही विजय है। और उधर कुटिया में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर महल में नाग बाबा को तो मैं राजा बनकर ही दंड दे सकता हूँ। मंत्री, सेनापति, अभिषेक की तैयारी की जाए। पुरोहित जी, शुभ मुहूर्त की तिथि निकालवाई जाए। पुरोहित जी ने तिथि निकाली। मुझे अभी शुभ मुहूर्त की तिथि निकालनी चाहिए। अथनाता सर्व देश के अतताइयों का राज बन रहेगा। यह शिवाला के मृत्यु योग की तिथि है। कृष्ण पक्ष की तिथि में शिवाला के राज्याभिषेक हुआ तो उसकी मृत्यु का योग बनाता है। महाराज, कृष्ण पक्ष की तीसरी तिथि सर्वोत्तम है। महामंत्री जी, इस तिथि पर राज्याभिषेक की तैयारी करो। और पुरोहित की बनाई तिथि में सुनो सर्वदेशियों के राज दरबारियों और निवासियों और पताल लोक के निकट शेष राज्य अतिथियों, आज सूर्यवंशी घराने का युवराज शिवालय अभिषेक, इस अवसर पर सबका स्वागत है। और शिवालय ने राजपुरोहित ने ताज पहनाकर तिलक किया। ईश्वर करे मौत सिर दी आए तो सी वापस राजा लौट आए। और राजा बनते ही हाँ, अब मैं पतालों की सर्वशक्तिमान देश का राजा। सबसे पहले हम गद्दारों को दंड देंगे जिसने षड्यंत्र के कारण देश से निकलने का आदेश दिया गया और तोसी को राजा बना दिया गया। इस षड्यंत्र का जन्मदाता नाग बाबा था। कारागार में है। नाग बाबा को कल दरबार में पेश किया जाए। और कारागार में आपकी योजना की पहल चाल तो पूरी कराया हूँ। शिवाला आज राजा बन गया है। अब योजना की अगली चाल तुम्हें नाग बाबा बनना होगा। नाग बाबा यानी आप? हाँ। शिवालय कल मुझे मृत्यु दंड देगा और मैं सर्वदेश के राजा के विद्रोह नहीं कर सकता, इसलिए मृत्युदंड स्वीकार किया जाएगा। मैं कारागार में छिपा रहूंगा। तुम दरबार में ले जाया जाएगा। और शिवाल्या राजा बनते ही अब मैं प्रस्थान करता हूँ। शिवाल्या अपना कार्य सिद्ध हो गया। और अश्वत्थामा घोड़ा बोलता भी था। बस इतने ही समय के लिए महामाया ने मुझे तुम्हारे साथ रहने का आदेश दिया था। उचित है, तुम प्रस्थान कर सकते हो, परंतु तुम्हारे चले जाने पर अफसोस रहेगा। और अश्वत्थामा अदृश्य हो गया। अब केवल एक शत्रु बचा है, नाग बाबा। और अगले दिन सर्वदेश गद्दार नाग बाबा को राज दरबार में पेश किया जाए। और बंदी नाग बाबा को दरबार में लाया गया। मेरा आखिरी शिकार। नाग बाबा, तुम से यह अभियोग लगाया जाता है कि तुम्हें हमें सत्ता से बाहर रखने के लिए षड्यंत्र रचा। हमने अयोग सिद्ध करके देश निकालने का हुक्म राजा से दिलवाया। यह प्रमाणित हो चुका है, इसलिए सर्वदेश
का राजा राज दरबार तुम्हें मृत्युदंड का हुक्म देता है। सैनिकों नाग बाबा को सूली पर लटका दिया जाए। और सर्वदेश के चौराहे पर देखो सर्वदेशवासी उपड़े इंतकारी मृत्युदंड। और नाग बाबा की मृत्यु दंड दिया गया। खड़ाक। हाँ हाँ हाँ। अब शिवाला का अपहरण पूरा हुआ। अगले ही दिन सम्राट शिवाला की जय हो। अरे टल्ली, मगर टनी मरा नहीं तो तोसी, ये बहादुर बालक टनी, अगर तुम्हें राज दरबार में प्रति अनुष्ठान है तो तुम्हें प्रतीक्षा देनी होगी। अवश्य राजा, आज्ञा महाराज, तुम्हें हम कल बताएंगे। शिवाला जंगलों में गुप्तचर रवाना किए। गुप्तचर खबर ले आए, मैं टनी की प्रतीक्षा परीक्षा लूंगा। गुप्तचर लौटा, क्या खबर है? तो उसी एक कुटिया में तपस्या कर रहा है। ओह, अब मैं टनी की परीक्षा लूंगा। अवश्य ये मेरे साथ धोखा हुआ है। अगले दिन, टनी तुम्हें एक समय एक वन में जाना है। एक कुटिया को जलाकर राख कर देना है। जो आज्ञा का पालन होगा। मुझे कुटिया का मार्ग बताया जाए, हमें तुम्हारे साथ चलेंगे। शिवाला अपने सैनिकों के साथ टनी को लेकर जंगल में पहुंचा। अब जंगल से वापस वापस नहीं लौट पाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही कुटिया है जिसे अपनी मसाल से जला डालो। ओटनी ने मसाल छोड़नी चाहिए, लेकिन अदृश्य ध्वज ने टनी की मसालों को काट काट डाली। शिवाला के सैनिक आगे बढ़े, कुटिया पर आक्रमण करो। और तोसी की इच्छाधारी शक्ति सैनिकों से बढ़ गई। तभी तोसी तभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव ने दर्शन दिए। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न सर्वराज, ये इच्छाधारी, मांगो क्या मांगते हो? मुझे योग माया की शक्तियों से अपराजित करने का वरदान चाहिए महादेव। योग माया ने एक दृष्टि वरदान दे दिया है। तथास्तु। वो तोसी कुटिया से बाहर निकला। हर हर महादेव। टनी, तुम आगे बढ़ो और तोसी का मुकाबला करो। ओह, यह सब संभव न होगा मूर्ख राजा, अब तू फंस गया। सैनिकों आक्रमण। शिवाला भाग निकला। अब मेरे प्राण की रक्षा योगमाया का तप गुफा में ही हो सकती है। मुझे कालू ने बताया था कि इसका अंत वहीं कर सकता है जो महादेव महादेव के दर्शन हो जाए, मगर इसका पीछा पीछा तो कर सकता हूँ। ओटनी शिवाला के पीछे पीछा करने रहा था। और शिवाला भूलोक में जा पहुंचा। योगमाया मेरी रक्षा करो। तभी तड़क तड़क टनी ने मार्ग बंद कर दिया। ओह, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे वापस लौटना होगा। टनी सरफदेश से वन में जा पहुंचा। पिताजी, वह हिमालय की एक गुफा में छिप गया। अवश्य योग माया की गुफा में गया होगा। टनी के साथ तोसी हिमालय पर जा पहुंचा। यही गुफा का द्वार बंद हो गया। तभी तभी द्वार तोड़ता हूँ। हर हर महादेव। और गुफा टूट गया। योग माया मेरी रक्षा कर, तुम्हारा भगत तुम्हें पुकार रहा है। हे भगत, मैं तेरी रक्षा संसार की प्रत्येक शक्ति से कर सकती हूँ, परंतु ऐसी भगत किसी ऐसे भगत से नहीं जिसे महादेव के दर्शन हो गए हों। और मुझे वह स्थान भी त्यागना होगा। इस गुफा का द्वार केवल ऐसा भगत तोड़ सकता था जो केवल तेरी तेरी रक्षा नहीं कर सकती। योग माया अदृश्य हो गई। मुझे अंतिम समय तक युद्ध लड़ना होगा। और तोसी अंदर आ गया। तोसी ने शिवालय का आमना सामना हो गया। सड़ाक। आ तोसी ने शिवाला का वध कर डाला। और तोसी शिवाला का शव लेकर बाहर निकला। टनी, उसका शव सर्पलोक ले चलो और लोगों को बताओ कि यह वन में मेरे हाथों मारा गया। और सर्वदेश में सभी वासियों शिवाला की मृत्यु के उपरांत तोसी को लेने वन पहुंचे। हे राजन, सर्वदेश की जनता आपके वापस ले आने आई है।
वह दुष्ट राजा मर चुका है, आप वापस लौट चले। तोशी वापिस सरहदों से लौटा। राज सिंहासन पर बैठते ही नाग बाबा को सम्मान के साथ कारागार से मुक्त किया जाए। तोशी की नाग लीला समाप्त दोस्तों।